अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेकंड ईयर का इम्तहानात कौन से बच्चे दे सकते हैं, कौन से बच्चे दाखिला भेजने के लिए एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने फ़र्स्ट ईयर गवर्नमेंट से पढ़ी, आज की जो भी इसकी शराइत होंगी वीडियो के तमाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपना शेड्यूल डिस्कस करते हैं कि क्या शेड्यूल है हमारे जो सालाना इम्तहानात होने जा रहे हैं बोर्ड के, उनका शेड्यूल क्या है 2026 के लिए। तो शेड्यूल आपके सामने है। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा कम चल रहा है। हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो जो भी इसका शेड्यूल वगैरह है वो शेड्यूल आपके सामने है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला जुमला मुतल्लिकीन की इतला के लिए मुश्तहर नोट पोस्ट अदा के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट जो भी इम्तहान होगा 2026 में, जो कि 20/5/2026 से शुरू होगा, यानी 20 मई से शुरू होगा। उसके लिए जो सिंगल फ़ीस के साथ दाखिले हैं वो 19 जनवरी कल के ओपन हुए हैं। वैसे गुजरांवाला बोर्ड ने आज पोर्टल ओपन किया हुआ है। तो ये 11 फरवरी तक दाखिले जाएंगे। इसके बाद 12 फरवरी से 24 फरवरी तक डबल फ़ीस के साथ जाएंगे, यानी दुगनी फ़ीस हो जाएगी। फिर इस तरह जो बच्चे लेट और हो जाएंगे मज़ीद, वो 3 गुना फ़ीस के साथ 25 फरवरी तक 9 मार्च तक दाखिले भेज सकेंगे। जो फ़ीसों का है, अब बड़ा आसान बोर्ड ने काम कर दिया। आपको ये सारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ उधर चले जाना है बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। इस बोर्ड की वेबसाइट से आप तमाम फ़ीस की खुद ब खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या हैं? उन्वान, इंटरमीडिएट पार्ट 2 रेगुलर प्राइवेट दाखिला फॉर्म डाउनलोड अप्लाई करने के बारे में ज़रूरी हदायत। तहरीर है कि इम्तहानात इंटरमीडिएट फ़र्स्ट एनुअल 2026 के लिए प्राइवेट और रेगुलर उम्मीदवारान के दाखिला फॉर्म डाउनलोड किए जाने के लिए दर्ज झैल हदायत पर अमल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि कोई भी दाखिला फॉर्म बोर्ड कवायद के ख़िलाफ़ डाउनलोड ना हो सके। उम्मीदवार चलान फार्म पर ही अपनी कैटेगरी, मसलन फुल अपीयर, री अपीयर, मार्क्स इम्प्रूवमेंट, जो भी वो कर रहा है ना, होम्योपैथिक वाला है या लुम शर्किया वाला, जौन सा भी है, उसने दुरुस्त चलान जनरेट करना है, गलत चलान जनरेट नहीं करना। जिन उम्मीदवारान ने इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया हुआ है वो क़वाइद व ज़वाबित के तहत 4 साल के अंदर सिर्फ 4 मरतबा अपने पास करदा ग्रुप और बोर्ड में ही मार्क्स इम्प्रूवमेंट का इम्तहान दे सकेंगे, जो नोटिफिकेशन 2024 को आया था। पेपर या पेपर्स वाइज मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने की सूरत में रियायती नंबरों के साथ पास होने वाले पेपर या पेपर जिनमें अगर पार्ट 1 या पार्ट 2 के हिस्सा में रियायती नंबर्स हैं तो उस हिस्से में लाजमी इम्तहान देना होगा। एक से ज़्यादा बार मार्क्स इम्प्रूव करने की सूरत में उम्मीदवार के दाखिला फॉर्म पर आखिरी रोल नंबर का इंदराज होना चाहिए, ताकि बाद अज़ इम्तहानात ओल्ड पोस्टिंग लेते वक्त परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर किसी बच्चे ने पहले इम्प्रूवमेंट का इम्तहान दिया है, वो सेटिस्फाई नहीं है, मुतमिन नहीं है, और वो दोबारा इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देना चाहता है, तो दोबारा इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देने के लिए वो जो उसका पिछला इम्प्रूवमेंट वाला रोल नंबर था वो डालना होगा, ना कि पुराना रोल नंबर। ऐसे उम्मीदवारान जो पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 में शामिल इम्तहान होंगे, अगर वो पार्ट 1 के किसी भी मजमून या मज़ामीन में गैर हाज़िर रहे हैं, अगर इस्लामियात लाजमी में फ़ेल होने की सूरत में पार्ट 2 के दाखिले के साथ फ़ेल शुदा इस्लामियात लाजमी और गैर हाज़िर रहने वाले मजमून में मज़ामीन का दाखिला भी आना लाजमी होगा। नीज़ गैर मुस्लिम उम्मीदवार पार्ट 1 के मजमून इखलाकियात में फ़ेल होने की सूरत में वो मतलब ईथिक्स के भी अपने दाखिले भेजेंगे। एडिशनल ग्रुप में किसी भी मजमून या मज़ामीन में फ़ेल होने की सूरत में रेगुलर उम्मीदवार के तौर पर बतौर अपीयर मौजूदा चांसेस लागू होंगे, जो कि एडिशनल मजमून होते हैं, बवाला नोटिफिकेशन जो कि 2022 में जारी किया गया था। 2 साल के दौरानिया होने पर उम्मीदवार को बयान हल्फी देना होगा कि उसने आला तलीम हासिल नहीं की। एडिशनल पास करदा मजमून निजाम मज़ामीन मार्क्स इम्प्रूव नहीं किए जा सकते, इसलिए मार्क्स इम्प्रूव का दाखिला फॉर्म डाउनलोड नहीं होना चाहिए। जो हमारे एडिशनल मजमून होते हैं जैसे तर्जमातुल कुरान वगैरह, उन पेपरों के अंदर हम अपना जो है हमारा ये अपना इम्प्रूवमेंट का इम्तहान नहीं दे सकते। पार्ट 1 इम्तहानात बतौर रेगुलर प्रैक्टिकल मज़ामीन के साथ बाद पार्ट 2 बतौर प्राइवेट शामिल इम्तहान नहीं हो सकता, जबकि बगैर प्रैक्टिकल मज़ामीन उम्मीदवार पार्ट 1 या पार्ट 2 में बतौर प्राइवेट उम्मीदवार शामिल हो सकता है। इस बात को ज़हन में बिठा लें कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिकल वाले मज़ामीन रखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे। जैसे एफ ए के अंदर भी एक मजमून हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन होता है, उसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, तो वो मजमून आप प्राइवेट नहीं रख सकते, बल्कि प्राइवेट आपको सिर्फ सादे मजमून रखना होंगे।
वफाकुल मदारस तंजीमुल मदारस के तहत शहादता और सानिया खासा का इम्तहान पास करने वाले उम्मीदवारान इंटरमीडिएट के इम्तहान में शामिल होने के लिए उर्दू लाजमी, इंग्लिश लाजमी और कोई से 2 इख्तियारी मज़ामीन कंपोजिट बगैर प्रैक्टिकल वाले और एक लैंग्वेज पार्ट 1 या प्लस पार्ट 2 का इख्तियार करने होंगे। मैट्रिक और उलूम शर्किया के तहत फाजल का इम्तहान पास करने वाले उम्मीदवारान इन इंटरमीडिएट इम्तहानात में शामिल होने के लिए अंग्रेज़ी लाजमी कंपोजिट होगी यानी दोनों क्लासों की, और इस्लामाबाद लाजमी और मुतालिया पाकिस्तान के मज़ामीन इख्तियार करने होंगे। होम्योपैथी वालों के भी लिखा हुआ है कि उन्होंने किस तरह देनी है। डबल हिस्ट्री मज़ामीन इख्तियार नहीं किया जा सकते, नेज़ डबल लैंग्वेज मज़ामीन भी इख्तियार है। नीजा से इस्लामियत इख्तियारी रख लिया है, सॉरी जैसे वो जो लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, पंजाबी रख लिया उसके साथ आप फ़ारसी नहीं रख सकते, फ़ारसी रख लिया तो पंजाबी नहीं रख सकते, अरबिक रख लिया तो फ़ारसी नहीं रख सकते। मतलब 2 जो ज़बानें होती हैं ना, जैसे फ़ारसी, अरबी, पंजाबी, उर्दू, इस तरह करके उर्दू लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह के मज़ामीन आप दोबारा नहीं रख सकते। मैट्रिक पास करने के बाद फ़्रेश इंटरमीडिएट इम्तहान में बतौर प्राइवेट उम्मीदवारान प्रैक्टिकल मज़ामीन के साथ दाखिला फ़ार्म, अगर आपने मैट्रिक बेशक रेगुलर किया हुआ था लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फ़्रेश कर रहे हैं ना, तो फिर भी आप प्रैक्टिकल वाले मज़मून चूज़ नहीं कर सकते। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करेंगे तो आपका दाखिला फार्म मुस्तरद हो सकता है, रद्द कर दिया जाएगा, बोर्ड की तरफ से डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारान जिनका आखिरी चांस ख़त्म हो चुका है और वह शामिल इम्तहान होना चाहते हैं तो उनका दाखिला फार्म मुकम्मल मज़ामीन पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ डाउनलोड होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके दाखिले फार्म के सारे चांस ख़त्म हो चुके हैं, उन्होंने अब इस तरह करना है कि अपना जो दाखिला फार्म होगा ना, उसको वो पार्ट 1 भी सारे मज़मून होंगे, 11वीं जमात के भी सारे मज़मून होंगे और 12वीं के भी सारे होंगे। तो 11वीं जमात के लिए जो सिलेबस होगा वो ये नया होगा और 12वीं जमात के लिए पुराना सिलेबस होगा। रीअपेयर उम्मीदवारान का दाखिला फार्म डाउनलोड करने के लिए आखिरी जारी करदा रोल नंबर का अंदराज हर सूरत होना चाहिए। मैट्रिक रोल नंबर पर 0 रॉन्ग नंबर लगा कर दाखिला फार्म डाउनलोड नहीं किया जा सकता। मैट्रिक रोल नंबर पर आप 0 या रॉन्ग नंबर रोल नंबर लगा कर दाखिला फार्म डाउनलोड नहीं करना आपने। मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट पार्ट 2 के दाखिले के लिए कम से कम 2 साल का दौरानिया हर सूरत होना चाहिए। ठीक है, इंटर पार्ट 2 के इम्तहानात अगर आप देना चाहते हैं ना इकट्ठे भी, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, तब भी 1 साल का दौरानिया होना चाहिए। डायरेक्ट 10वीं के बाद आप 11वीं 12वीं का इकट्ठा इम्तहान नहीं दे सकते। ऐसे उम्मीदवार के किसी भी सूरत में प्राइवेट या रेगुलर डबल दाखिला फार्म डाउनलोड नहीं होने चाहिए। वो कह रहा है कि रेगुलर और प्राइवेट इकट्ठे दाखिला फार्म डाउनलोड नहीं करने किसी बच्चे के। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फेडरल बोर्ड या पंजाब के किसी भी बोर्ड से इंटर पार्ट 1 के इम्तहान में शिरकत की और इंटर पार्ट 2 के इम्तहान के लिए बोर्ड अज़ा में यानी गुजरांवाला बोर्ड में पेपर देना चाह रहे हो, तो ऐसे उम्मीदवार को पार्ट 1 और पार्ट 2 के मजमून में THQ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मजमून THQ में हर सूरत शामिल इम्तहान होना होगा। उनको तर्जुमातुल कुरान का मजमून मस्ट पास करना होगा दोबारा, मतलब पार्ट 1 का भी दोबारा देना होगा और पार्ट 2 में भी दोबारा देना होगा, चाहे वो पीछे पार्ट 1 में क्लियर करके आ चुके हैं। तो ये थी इसके कुछ क़वाइद व ज़वाबित जो कि कंट्रोलर इम्तहानात साहब ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए बताई हैं। तो बाकी जो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, शेड्यूल भी आपको शेयर कर दिया हमने, इंस्ट्रक्शंस भी, बाकी ये पोर्टल भी आपके सामने है जो कि ओपन हुआ है बोर्ड की जानब से। तो ये जिस तरह भी है पोर्टल, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सिंगल फ़ीस के साथ डेट्स क्या हैं, बाकी एडमिशन किस तरह भेजना है। प्राइवेट बच्चे यहाँ से भेजेंगे, रेगुलर वाले जो होंगे उनके स्कूल कॉलेज यहाँ से लॉगिन करेंगे, जो प्राइवेट बच्चे होंगे वो यहाँ से अपना दाखिला ख़ुद ब खुद भेज सकते हैं। यहाँ पर अपने फार्म का बाद में आप स्टेटस भी चेक करेंगे। सबसे पहले अगर आप प्राइवेट हैं तो आपने यहाँ से अपना दाखिला भेजना है, सेकंड ईयर पर क्लिक करना है। अगर सेकंड ईयर का दाखिला भेज रहे हैं, यस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जिस भी आप घर बैठे मोबाइल से भी अपना दाखिला भेज सकते हैं। तो एडमिशन चलान, सबसे पहले काम चलान आपने जनरेट करना होगा। चलान जनरेट करने के लिए नीचे कैटेगरी दी हुई हैं, आप ऑलरेडी अपेयर्ड है अगर आपकी सप्ली है, अगर आपने पहले 11वीं का इम्तहान पास किया, वह सेकेंड ईयर का दाखिला भेजना है प्राइवेट, तो यहाँ से भेजेंगे। अगर आपकी सप्ली है सेकंड ईयर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी अंदर एक सप्ली है और यहाँ से भेजेंगे। अगर आप फुल अपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से एडमिशन भेजेंगे। मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। एडिशनल मजमून के पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ से देंगे। लूम शर्किया के देने चाहते हैं तो वहाँ से देंगे। तो इस तरह करके आप पेपर देंगे अपने सारे। बाकी जो भी इसका एडमिशन का प्रोसेस अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका सारा जो प्रोसेस है वो समझा दूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।